बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 5 जून है, 2025 है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे इस चैनल पे कोशिश ये है कि जैसे जैसे सियारगान तब्दील हों हम वीडियोज़ लगाते रहें, और ये एक इल्मी चैनल है ताकि इल्मी मदद जो है वो लोगों को मिलती रहे। दोस्तों इस वक्त ज़ायचे में अगर हम देखें तो बुर्ज शुमला का आज हम डिस्कस करेंगे। बुर्ज शुमला जो है ये दायरा अल बुरूज का छठा बुर्ज है। इसका हाकम सितारा तारद है और इसका जो पत्थर है लाजवर्द है, और इसका इसमें आज़म या वारिसो या बसीरो या साबिरो है। जो भी आज मैं बातें बताऊंगा बुर्ज शुमला के हवाले से, इंशाल्लाह आप वाच कीजिएगा, ये आपको पता चलेगा कि इल्मी मदद किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि बुर्ज शुमला वालों का कुछ अरसे से, क्योंकि इनके पहले खाने में ज़ंब आया हुआ है, रास इनके ज़ायचे के 7वें खाने में है, लिहाजा इनके अंदर कुछ धोखे और फ्रॉड के ख्यालात ज़रूर पैदा होते हैं। यही दोस्तों वक्त होता है जब वो धोखे और फ्रॉड के ख्यालात पैदा होते हैं, बंदा पॉजिटिव नहीं रहता और ग्रहण भी यहाँ लगना होता है, लिहाजा वो गलत फ़ैसले करता है और फिर किसी मुसीबत को ख़ुद दावत देता है। इल्म का जो दोस्तों बुनियादी मकसद होता है वो अपने आज में अपने कल की फ़िक्र करना है, और इंसानी नेचर में, इंसानी माशरे में जो शख्स अपने आज में अपने कल की फ़िक्र नहीं करता, कल वो नाकाम होता है। तो इस वक्त दोस्तों बुर्ज शुमला वालों के ज़ायचे के 10वें खाने में सूरज, अतारद और मुश्ती बैठे हुए हैं। चाँद इनके ज़ायचे के दूसरे खाने में है और यूनस इनके ज़ायचे के 9वें खाने में है। ज़ुहल, ज़ुहरा और नेपच्यून इनके ज़ायचे के 8वें खाने में है, और रास इनके ज़ायचे की, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 7वें खाने में है। प्लूटो इनके ज़ायचे के 6ठे खाने में है। अब जब हम इन तमाम सियारगान को पढ़ें तो इसमें एक बात और नज़र आती है कि जो मरीख़ है वो इनके ज़ायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ है। बुर्ज असद में मरीख़ का बैठना बुर्ज शुमला वालों के लिए अच्छी नवीद नहीं है। हार्ट में प्रॉब्लम, खून में ख़राबी और ऑपरेशन की सिमत में जाने वाली बातें ये ज़्यादा आएंगी। गो के आज मरीख़ यहाँ पे 23 दर्जे पे है और इसका थोड़ा और वक्त बाकी है। आप ऐसे समझिए कि ये जो 18 जून का सूरज तुलू होगा तो मरीख़ बुर्ज शुमला में आ जाएगा। बुर्ज शुमला के जो लोग हैं, अब इनको दो बातों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। 18 जून से लेके आने वाले 45 दिन, ख़ासकर इनकी लाइफ में जो 21 और 22 जुलाई के दिन हैं, ये बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की, जल्दी करेंगे, तेज़ी करेंगे ग्रहण के, क्योंकि जो होते हैं, लिहाजा आज की जल्दबाजी में किए गई बातें, जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले, ये सब चीज़ें आपको आने वाले वक्त में बहुत पीछे ले जाएंगी। जो मैंने आपको इसमें आज़म बताया, इन लोगों को चाहिए कि वो इसमें आज़म पढ़ते रहें और अपने आप को सबक दें कि हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, बदज़बानी नहीं करनी। ख़ास तौर पे मैं एक बात बताता चलूँ कि बुर्ज शुमला की बहुत सारी ख़वातीन, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और जॉब भी करती हैं, इस वक्त में उन्हें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये जो वक्त है इंतहाई नेगेटिव है, इश्ताल दिलाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, घरेलू लाइफ में झगड़े पैदा करेगा। लिहाजा मुहतात रहने की सिमत में रहें और लड़ाई झगड़े से बचें। इस वक्त में जब मरीख़ और ज़म का किरान होना है बुर्ज शुमला में, ये इनके आपकी बुर्ज शुमला वालों के लिए इंतहाई नेगेटिव वक्त है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त की गई जल्दबाजी, गुस्सा किया गया, आने वाली पूरी लाइफ उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। बाकी इनके ज़ायचे में जो सूरत हाल है, यूरनस पहले इनके ज़ायचे के 9वें खाने में था, अब यूरनस इनके ज़ायचे के 10वें खाने में आ जाएगा।
اب جب یہ یہاں آ جائے گا دوستو، تو یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ برج میزان میں جیسے جیسے چاند آئے گا ہر مہینے، تو ان کے روزگار کی سمت میں باتیں بہتر لانے کی نوید لائے گا، بہتر لانے کی مطلب سمت میں باتیں آئیں گی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے تبدیلیاں آئیں گی ان کے روزگار میں، پہلے یہ کچھ چیزیں کر رہے تھے، اب آہستہ آہستہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں سیکھیں گے۔ ویسے بھی میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ زوجستان برج کے لوگ جو ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت اچھے، آپ سمجھیے کہ دیکھ کر سیکھنے والے ہوتے ہیں، سیکھنے کی صلاحیت ان میں بڑی پائی جاتی ہے۔ تو اب جب یہاں پہ یورنس آئے گا ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں، تو وہ ان کے روزگار کے جو مواقع ہیں نئے پیدا کرے گا، اور ان کے جو روزگار کے سلسلے میں جن لوگوں کی پریشانیاں تھیں، خاص طور پہ میل حضرات جو ہیں ان کے لائف میں بہت بہتری آئے گی۔ اور یہ جو ٹرائنگل بنا کرے گی یورنس کی اور چاند کی، آپ سمجھیے ہر مہینے کوئی نہ کوئی خوشی، کوئی نہ کوئی روپے پیسے میں بہتر وقت لانے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ برج شملہ والوں کے لیے ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں زحل آیا بیٹھا ہے اور نیپچون ساتھ ہے، لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنی وراثت پہ، خاص طور پہ وہ خواتین جو پاکستان میں یا کہیں بھی مقیم ہیں، ان کے میاں کسی دوسرے ملک سے جا کے ان کو روپے پیسہ بھیجتے ہیں، اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ توجہ آنے والے 2.5 سال رکھنا پڑے گی۔ برج شملہ والوں کے لیے یہ جو وراثت کا خانہ ہے، یہی خانہ دراصل کسی بھی خاتون کے ذائچے میں اس کے پارٹنر کی فائنانس کا خانہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ لوگ اپنی فائنانس کے اوپر انہوں نے توجہ نہ دی تو یہ 2.5 سال ایسے ہیں جس میں ان کو فائنینشلی لاس ہوگا، مطلب جو روپیہ پیسہ ہے وہ چلا جائے گا۔ وراثت کے اوپر اگر توجہ نہ دی تو وراثتی امور جو ہیں مشکلات کا شکار ہوں گے، اور وراثت میں نقصان ہونے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ دوسری بات دوستو، ان کے ذائچے میں زحل جو تھا، پہلے ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں تھا، بہت ساری برج شملہ کی بچیاں رشتے شادی کے معاملے میں التوا کا شکار تھیں، اب ان کے شادی ہونے کی سمت میں باتیں جو ہے نا آنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس طرح برج شملہ کے لیے زیادہ تر باتیں پازیٹیو ہیں۔ صرف ان کی وراثت اور پارٹنرشپ کے حوالے سے جو خانہ ہے وہ محتاط رہنے کا ہے، غصے کے اوپر قابو پانے کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ذائچہ آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں جائے گا۔